चलो देखना, पहले वाला देखो, एक छोटा सा छोटे छोटे क्वेश्चन देखे गया था, फिर से वही पूछने लग जाते हो। देखो पहले का सॉल्यूशन क्या था कि 4x प्लस 3 इज लेस देन 5x प्लस 7। कैसे किया? हाँ सर, वेरिएबल्स को एक तरफ रखा और कांस्टेंट को एक तरफ रखा। तो सर वेरिएबल्स को इस तरफ लेके आए तो 4x माइनस इज लेस देन, ये इस तरफ गया तो 7 माइनस, तो माइनस एक्स इज लेस देन। अब माइनस एक्स के पास नहीं रहेगा तो किसके पास जाएगा? 4 के पास। 4 के पास भेजने के लिए पूरी की पूरी इनइक्विलिटी को किससे मल्टीप्लाई करोगे? जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई किया, ये इनइक्विलिटी का साइन बदल गया, चेंज हो गया। किया -1 से बेटा x के पास माइनस थोड़ी ना रहेगा, तेरे पास ये बता, x -x इक्वल टू 5 आता था तो तू x की वैल्यू कैसे निकालता था? ऐसे ही तो निकालता था कि सर माइनस सामने भाग गया, तो वैसे ही माइनस बेटा x के पास नहीं रहेगा, वो सामने भागेगा। तो सामने भागा तो इनइक्विलिटी से लड़ाई हुई तो साइन चेंज हो गया। ठीक है। हाँ, अब देखो, अब देखो ये x क्या है? ग्रेटर देन -4 से, ऐसे नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे मान लो -4 है, -4 से ग्रेटर यानी -4 से बड़ा, इस तरफ वाला सारा -4 से बड़ा ही है ना नंबर लाइन पे भैया। -4 से लेके इन्फानाइट तक सारे बड़े 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 हैं, है ना? हाँ, तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा? -4 पे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट तो नहीं आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए नहीं आएगा। ओपन ब्रैकेट आएगा, और वहां से लेके कहां तक जाएगा? प्लस, हाँ, इन्फानाइट पे क्या आएगा? ओपन ब्रैकेट की क्लोज ब्रैकेट बेटा? क्लोज ओपन। क्यों ओपन? क्योंकि इन्फानाइट तो अपने को पता ही नहीं है कहां पे है, इसलिए। आई बात समझ? ठीक है, दूसरे वाला बताओ क्या था? दूसरे वाला किसी को डाउट है? नहीं है, वेरी गुड। तीसरे वाला? चलो लड़ो मत, मैं करवा देता हूँ, हट। हाँ देख लेते हैं। 3 इंटू एक्स हाँ हाँ बेटा, बस बस बेटा बस। अरे बस बेटा, आ जाओ देख लो। अब देखना कि 3 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3x माइनस ये 2x माइनस x वाले एक तरफ किए तो 3x माइनस 2x इज लेस देन इक्वल टू -6 प्लस, तो x इज लेस देन माइनस। अब देखो सर यहाँ पे -3 रहा होगा, इसने क्या बोला? -3 से छोटा, -3 से, तो सर -3 से छोटा तो इसी तरफ होगा ना, माइनस इन्फानाइट से लेके -3 तक के सारे क्या होंगे बेटा? -3 से छोटे होंगे। तो देखना जरा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट टू -3। अब बताओ -3 पे ओपन की क्लोज? क्लोज क्यों? हाँ, क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो -3 भी शामिल होगा। ठीक है, अब देखना जरा बेटा, थर्ड वाला देख लेना। थर्ड वाला कहाँ गया? ये रहा। अरे ये तो कितना आसान था, बोला x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 इज लेस देन 11, है ना? अब देखना कि सर एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम क्या आया? देखो भैया, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 2 है और एक के नीचे 3, तो 1 2 3 का एलसीएम 6। कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। कितना आएगा? तो ये कितना हो गया सर? यहाँ 3x प्लस यहाँ, नहीं सॉरी, यहाँ पे 6x होगा ना? कैसी बात कर रहे हो? 3x कर रहे हो? 6x प्लस यहाँ पे आएगा 3x प्लस यहाँ पे आएगा 2x इज लेस देन, ये 11 का 1 ऐसे कैसे हो रहा है? हाँ, अब देखना, ये डिवाइड में 6 है, उस तरफ गया तो मल्टीप्लाई में, और प्लस का 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इनइक्विलिटी के साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बताओ कितना हो गया?
11x इज लेस देन, तो x इज लेस देन, समझ में आया ना 6 कैसे आया? अरे वाह, ऐसे ही बच्चे चाहिए मेरे को। यहाँ पे कहीं पे 6 रहा होगा, x 6 से क्या है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट टू, अब 6 पे क्लोज ओपन ब्रेकेट, बेटा क्लोज ब्रेकेट नहीं आएगा। इसके बाद आना जरा फोर्थ वाला देखना, फोर्थ वाले में, हाँ अभी देख लेते हैं। फोर्थ वाला भी कितना आसान था कि 3 इंटू एक्स माइनस 2/5 इज लेस देन और 2 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन 3। अब देखना सबसे पहले ये 5 और 3 इनका या तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या इस तरफ लाके एलसीएम लेके, हाँ तो इस तरफ ये आदत डालो कि इस तरफ लाके एलसीएम लेके सोल्व करो, है ना। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई से इसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ठीक है हाँ। अब देखना कि सर 3 इंटू एक्स माइनस 2/5 माइनस 5 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन 3 इज लेस देन 0। एलसीएम कितना आया 15। इस तरफ ये किससे हो गया 9 से मल्टीप्लाई होके 9 माइनस इस तरफ हो गया तो 25 2 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। 15 तो 0 में चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर लेना। साइन चेंज कैसे होगा बेटा, नेगेटिव चीज को थोड़ा ना मल्टीप्लाई कर रही है। साइन हमेशा कब बदलेगा, जब किसी माइनस की चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तभी साइन बदलेगा, और किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं है, सही है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। अब 15 जीरो में गया, ऊपर वाला कितना बन गया 9x माइनस 18 माइनस 50 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 25x। अब देखो जरा x वालों को एक साथ करके ऐड किया तो कितना बना 34x, और माइनस का इज लेस देन इक्वल टू, अब ये 68 कुछ किस तरफ भाग गया, उस साइड भाग गया, तो x कितना आ गया बेटा 2 आ गया, यानी x की वैल्यू 2 से बड़ी नहीं बेटा, छोटी बता रहा है। हाँ हाँ 2 से क्या आएगी छोटी आएगी, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से 2, और 2 किस में आएगा क्लोज ब्रैकेट में आएगा, क्यों आएगा, हाँ जी हाँ। अरे मैं एक स्टेप खा गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं, तू कर सकता है, नहीं करता है तो भी चलेगा, है ना। तूने डायरेक्ट ये से ये लिख दिया तो भी ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। 34 से डिवाइड करके एक स्टेप, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास बोर्ड पे जगह नीचे कम थी तो मैंने सोचा एक स्टेप खा लेता हूँ। चले लिख लिया, लिख लिया होगा। इसमें लिखना क्या था, सब करके आए हो ना। ये क्या आ गया, ये बीच में क्या आ गया था। चलो इसके बाद, हाँ इसके बाद कौन सा आ गया फिफ्थ वाला, हाँ बेटा सबका नंबर आएगा। 2x प्लस 3 माइनस 10 इज लेस देन 6 इंटू एक्स माइनस 2, यही है क्या रे। पहले अंदर मल्टीप्लाई किया तो सर ये बन गया क्या, अरे यार ये 4 के क्या हो रहा है आज, 4x प्लस 6 माइनस 10 इज लेस देन 6x माइनस 12। x वालों को एक तरफ करो, बाकियों को एक तरफ, तो वो इस तरफ आया तो 4x माइनस, यहां से माइनस का 4 बचा क्या, वो इस तरफ जाके प्लस का 4 हो गया। आई बात समझ, ये कितना हो गया इज लेस देन माइनस का 8। अब देखो, अब देखो जरा -2 से क्या कर दें डिवाइड कर दें, -2 से डिवाइड किया इसका मतलब इनइक्वलिटी का साइन चेंज, और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। ये स्टेप समझ आई पक्का, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 4 से क्या होनी चाहिए बड़ी, यानी ग्रेटर, हाँ बेटा हाँ तो कट के ही तो 4 आया बेटा,
चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मेरी गलती है, आपकी नहीं है। अब देखना, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं -2 से। मैंने क्या बोला था, किसी भी इनइक्वलिटी को नेगेटिव संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो जैसे ही मैंने -2 से डिवाइड किया, ये वाला साइन बदल के ऐसा हो गया। आई बात समझ? अब देखो ये -2 से -2 कट गया, इस तरफ माइनस माइनस कट के, अरे अरे 4 से बड़ा आ गया। हाँ तो सर अब देखो ये 4 से बड़ा, यहाँ पे कहीं पे नंबर लाइन पे 4 से बड़े बोले तो x बिलोंग्स टू 4 से इनफाइनाइट तक। चलो बेटा फिर आना जरा सिक्स्थ वाला क्या बोल रहा है? कितना आसान था यार। अब देखो x/4 इज लेस देन 5x - 2/3, यही वाला था क्या रे? पक्का? हाँ ठीक है। अब देखना क्या करोगे, इस तरफ लाओगे, इनइक्वलिटी वाले के इस तरफ लाओगे तो क्या बनेगा, x/4 - 5x हाँ बेटा सिक्स्थ वाले क्या इससे आगे भी लिखा था? इस बच्चे ने तो इतना ही लिख रखा है भैया। लड़ो मत लाओ मेरे को दे दो। ऐसा भी लिखा था? अरे आधे क्वेश्चन लिख के ले जाते हो और फिर सर को फुल कॉन्फिडेंस से कॉपी भी पकड़ा देते हो। लो सर लिखो, हम भी गलत आप भी गलत, अपॉन अब देखना क्या करोगे, सबको इक्वल टू के एक तरफ ले आओ। x/4 - 5x - 2/7x - 3 इज लेस देन 0। अब क्या करोगे? हाँ तो प्लस का ही है बेटा, तेरे को माइनस दिख रहा है क्या? कैसी बात कर रहा है? बताओ ये प्लस का ही तो है। हाँ कोई बात नहीं है, चश्मा बदलवा लो। 4, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा बेटा? कितना? 30 वाले कौन है? कैसे आया? ठीक है बेटा कोई बात नहीं है। कितना आया? 60 आया, 30 आया, सॉरी 60 आया। तो इस तरफ कितना हो गया? 15x माइनस यहाँ पे कितना होगा? 20 × 5x - 2 प्लस यहाँ पे बेटा -3 इज लेस देन, ये 60 तो डिवाइड वाला किस में फेंक दिया? इसमें 0 में। तो ये अंदर क्या बन जाएगा, जरा इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो कि सर 15x माइनस कितना 100x 100x माइनस माइनस प्लस 40 प्लस ये 12, अरे बेटा है ना 84x और ये 36 इज लेस देन 0। अब x वालों को तो एक साथ ऐड कर लो, ये वाला और ये वाला। बताओ कितना बचा? -x की प्लस x, माइनस का तो सर x बच गया 40 और इसको ऐड किया तो -4 प्लस 4 इज लेस देन, 4 को उस तरफ भेजा तो सर -x इज लेस देन माइनस। अब -1 से दोनों तरफ क्या करोगे? मल्टीप्लाई या डिवाइड तुम्हारी मर्जी है। तो साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। सर जो x था वो ऐसा हो गया। ये क्या बोल रहा है? x इज ग्रेटर देन 4, यानी x की वैल्यू 4 से बड़ी। x की वैल्यू 4 से बड़ी है बोले तो इस तरफ, यानी x बिलोंग्स टू 4 से इनफाइनाइट तक। लिख लो फटाफट, लिख लो। देखना आगे वाला देखो बेटा, लाओ क्वेश्चन दिखा दो एक बार फिर से। कौन सा आ गया? 7th वाला करना है ना, 6th तो हो गया।
सर x/3 इज ग्रेटर देन x/2 प्लस 1। आसान था ना। क्या करना था सर, x/2 को इस तरफ ले आओ तो x/3 माइनस x/2 इज ग्रेटर देन 1 हो गया। अब देखना क्या आ गया एलसीएम, तो कितना हो गया ये 2x माइनस 3x इज ग्रेटर देन, क्या आएगा 6 को उस तरफ भेज दो, यहाँ पे बचा सर माइनस x इज ग्रेटर देन, तो मैं लिख सकता हूँ x इज लेस देन माइनस। आई बात समझ? अब की बार तो आई ना कि सर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी का साइन हाँ चेंज हो गया, बदल गया। 1 को भी इधर ले जा तो ले जा, कौन मना कर रहा है, कर ले, बाद में वापस तो भेजना तो पड़ेगा इक्वल टू के इस तरफ। ठीक है, तो सर x की वैल्यू -6 से छोटी, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट टू -6। शाबाश। अब देखना जरा 8 वाला, 8वां, ये भी कितना आसान था, 1/2 3/5 3x/5 सॉरी प्लस 4। ऐसा ही था क्या रे, नहीं था? 1/3x-6। क्वेश्चन तो कम से कम ढंग से लिख के ले जाया करो, अब 2-2 टाइप के लिख के ले जा रहे हो लोग, रखो। अब देखना क्या करोगे, एलसीएम ले लो भैया। एक काम करो, सबको एक तरफ ले आओ, फिर एलसीएम ले लो। देखो ये कितना हो जाएगा, 3x/10 प्लस ये 4/2, तो बोले तो 2 ही होगा ना प्लस का, ये इस तरफ आया तो माइनस का 1/3x माइनस, हाँ सही तो लिखा है बेटा, नेगेटिव भाई 1/3 इस तरफ आ गया तो माइनस का हो गया। हाँ हाँ कोई बात नहीं है, वैसे लिख ले, एक ही बात है, x-6 ही तो लिखा है। अब देखना सर 3x/10 प्लस 2, ये माइनस का x/3, और ये माइनस माइनस प्लस का 2 आ गया क्या, फिर से प्लस का 2 आ गया ना, पक्का? ठीक है सर, एक काम करो, x वालों को तो एक साथ रख लो, रख लें क्या, और बचे हुए को इक्वल टू के उस तरफ यानी -4, भाई 2 + 2 4, इस तरफ प्लस का 4, उस तरफ गया तो माइनस का 4। अब देखना सर क्या ले लो, एलसीएम, एलसीएम कितना आया 30, तो यहाँ कितना हो गया 9x माइनस यहाँ 10x इज माइनस का 4, 30 उस तरफ गया तो क्या बना माइनस का। अब देखो दोनों तरफ जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो गया, यानी x की वैल्यू 120 से, हाँ यानी कि सर जो x की वैल्यू है वो कहीं नंबर लाइन पे 120 रहा होगा, उससे छोटी होनी चाहिए, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट टू 1, वो भी सॉरी क्लोज ब्रैकेट में, क्लोज में है ना, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। आसान तो था, क्या दिक्कत थी इसमें। 9th वाला देखो जरा, क्वेश्चन में लिखा था तभी तो लिखा है मैंने। अरे मूर्खो, क्वेश्चन तो पूरा उतार के ले जाया करो, इतनी क्या जल्दी रहती है। हाँ कोई बात नहीं, तो फ्रैक्शन में क्या आ नहीं सकता, रियल नंबर नहीं होता फ्रैक्शन वाला। तेरा नहीं आ रहा आंसर, आंसर में आया नहीं, अच्छा ऐसा क्या, 37 माइनस 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3। ऐसा ही है क्या रे, ऐसा ही है पक्का? एक काम करो, कुछ मल्टीप्लाई वगैरह ये सब करो सही से। 37 माइनस 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 9x माइनस 8x प्लस 24 आएगा। सर एक काम करो, x वालों को एक तरफ रखो, बाकियों को एक तरफ। तो सर एक काम करो, एक स्टेप और लिख लो, 37 माइनस 5 कितना होगा 32 माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x में से x गया तो x प्लस, अब x को इस तरफ ले आओ और उसको इस तरफ, यानी -3x माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24 माइनस 32, यही होगा क्या?
37 में से 5 माइनस किया तो 32 बचता है बेटा, है ना। अगर प्लस माइनस नहीं आता तो चौथी क्लास में फिर से बैठना, है ना। ऐसे बोल देना मैडम को मैं अपने भाई को छोड़ने आई हूँ और बैठ के पढ़ लेना थोड़ी देर। तो तुम्हें फर्स्ट में सिखाते हैं तो फर्स्ट में बैठ जाना। अब देखना 3x माइनस एक्स माइनस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां कितना बचा 2 माइनस का 8। अब देखो -4 से क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ डिवाइड, जैसे ही डिवाइड किया सर साइन बदल गया और कितना आ गया 2। 2 से क्या होना चाहिए x बेटा, छोटा बेटा छोटा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू क्लोज ब्रैकेट में। बताओ कोई दिक्कत, कोई बात नहीं है, फ्रैक्शन तो नहीं है, अब कोई बात नहीं, आ जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान ले यहाँ पे 3/2 आ जाता तो भी सही था, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ आ जाता 2/3 तो बस 2/3 और 2/3 रख लेती, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया होगा। अब देखना कि ये टेंथ वाला एक और रहा है क्या, कि सर 2x माइनस 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2/4 माइनस 2 माइनस x/5। यही था क्या रे, लो तो लिखो। देखना जरा, एक काम करो, या तो सबको एक तरफ ले आओ और एलसीएम ले लो ताकि खेली, हाँ तो सबको एक तरफ ले आओ। 2x माइनस 1/3 माइनस 3x माइनस 2/4 माइनस का हो गया प्लस 2 माइनस x/ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 4 5 का एलसीएम 60, ये लो तो 60 भैया। अब देखना यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई होगा, हाँ हाँ 20, 2x माइनस 1 और यहाँ पे किससे होगा बेटा 15 से होगा क्या, 15 माइनस 2 और यहाँ पे कितने से होगा बेटा 12 से, 12 से 2 माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो 60 सो किस में गया, 0 में गया, किस में गया 0 में, तो बचा क्या, देखो अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, 40x माइनस 20 माइनस 15 45x प्लस 30 प्लस 24 माइनस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखना जरा 40x 45x और 12x इन तीनों में क्या होगा, पक्का -17, ठीक है तो माइनस का 17x। और ये वाली चीजें देखो जरा, कॉन्स्टेंट्स में क्या रहेगा, -34 प्लस 34 रहेगा बेटा, प्लस का 34 रहेगा। अब वो उस तरफ गया तो माइनस का 34 हो गया, डिवाइड में गया तो x इज, अच्छा सीधा ही कर दो ना, साइन बदल के, ठीक है भैया अब तुम कह रहे हो तो ये लो सीधा लिख देता हूँ, x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो सर जो आपका आंसर आना है, सर यहाँ पे 2 रहेगा और x की वैल्यू 2 से क्या चाहिए, छोटी चाहिए, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2 और 2 किस में आएगा, क्लोज ब्रैकेट में आएगा। इजी है ना, आसान था। चलो अब देखना कि सर इतनी देर तो आप केवल और केवल लीनियर इक्वेशन दे रहे थे, अब मान लो आप ऐसा दे दो x माइनस 1 x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, तो क्या करें, हाँ हाँ ये इसी का नया ही तो टॉपिक है बेटा, मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है ना। अब तो मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लोगे बाद में, हाँ बेटा बताओ, एक एक, हाँ तो एक एक को सुनूंगा ना बेटा, अब 2 ही कान दिए भगवान ने, हाँ पहले उसकी बाद में तेरी सुनूंगा, हाँ अच्छा फिर कुछ भी, सर कुछ बोलना है तो कुछ भी बोल देता हूँ, हाँ बेटा, अच्छा
क्यों, कोई दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 नहीं आता? हो सकता, तेरा कहने का मतलब है कि सर देखो ये भी ग्रेटर देन 0 कर दो और ये भी कर दो 0 से बड़ा। क्या दो 0 से छोटे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 से बड़ा नहीं होता? होता है। तो देखना इनको कैसे करते हैं कि सर एक काम करो, आपको पता है सबसे पहले अपने को यह देखना है कि ये 0 कहां कहां हो रहा है। तो x बराबर 1 पे और x बराबर 2 पे क्या हो रहा है, ये 0। तो एक नंबर लाइन बनाओ सर, 1 और 2 पे क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है। अब देखो जरा 2 से बड़ा रखेंगे, क्या रखेंगे, 2 से। अब तुम्हारे दिमाग में 2 से बड़ा कोई भी एक नंबर ले लो, 3 ले लो, 50 ले लो, तुम्हें लेना है। चलो मैं ले लूं x बराबर, बोला 3 ले लो सर, तो मैंने 3 लिया, 3 इसमें रखा, तो क्या बना 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, यही बना ना, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2। ओवरऑल सोल्व किया तो सर 2 इंटू 1 क्या आया, पॉजिटिव आया, क्या पॉजिटिव आया ना। अपने को भी पॉजिटिव वाला चाहिए, ये सर ये वाला पॉजिटिव आया। देख हाँ अभी हाँ लेंगे ना, देख सबसे 2 से बड़ा माइनस में नंबर हो सकता है, तो फिर कैसे लेगा बेटा। देख सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है वो 0 कहां कहां हो रहा है ये देखना है, क्या 0 कहां कहां पर हो रहा है। तो देख x बराबर 1 रखते ही 0 हो रहा है और x बराबर 2 रखते ही, तो नंबर लाइन पे वो दोनों नंबर लिख दो, क्या लिख दिए 1 और 2। अब सबसे पहले इस तरफ से स्टार्ट करो कि सर 2 से बड़ा नंबर, भाई 2 से बड़े के लिए सोचेंगे कि 2 से बड़े के लिए इनइक्वलिटी कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी कि नेगेटिव। तो 2 से बड़े के लिए सोचो, तो सर हमने 2 से बड़ा नंबर, चलो छोटा सा ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तुम्हारी मर्जी है, तुम 50 ले लेना, 1 लाख ले लेना, है ना। अपने को तो केवल और केवल साइन से मतलब है, तो साइन क्या आया, पॉजिटिव। सर इसके बाद 1 से लेके 2 के बीच में कोई नंबर लो, तो सर 1.5 ले लो, तो सर 1.5 माइनस 1 और 1.5 माइनस 2, सर 1.5 माइनस 1 तो 0.5 आया और यहां से माइनस 0.5 आया, तो आने वाला नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा बेटा, तो सर ये नेगेटिव नंबर आएगा। आई बात समझ। अब देखना सर तीसरा केस, 1 से क्या ले लो, छोटा नंबर लो, तो सर 1 से छोटा नंबर बताओ क्या लें, 0 ले लो, -1 ले लो, चलो तुम्हारी मर्जी है, जो लेना है ले सकते हो। सर x बराबर 0 ले लिया, तो 0 माइनस 1 और 0 माइनस 2, सर देखो -1 इंटू माइनस क्या आएगा, पॉजिटिव, तो सर ये आया। अब वापस कहां आओगे, इनइक्वलिटी के साइन पे, कि तुम्हें क्या चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए कि छोटा, बड़ा चाहिए, तो जो प्लस प्लस में आए थे उनको आंसर बता दोगे। देखो कैसे बताएंगे, अब आंसर कैसे लिखते हैं कि सर x बिलोंग्स टू, ठीक है। अब देखो कहां से कहां तक आ रहा है, सर छोटे वाले 1 से छोटे सारे नंबर ले सकते हो, तो माइनस इन्फानाइट से लेके 1 तक। अब 1 ओपन में है कि क्लोज में, ओपन, ओपन होता है तो बेटा यहां पे भी ऐसे तुम ओपन बना सकते हो, ऐसे है ना दो, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो 1 और 2 नहीं ले सकते, तो 1 ओपन में आएगा। फिर उसके बाद 2 से लेके प्लस इन्फानाइट तक। अब सर इन दोनों को देखो, जैसे मैथ में अपन ऐसे लिखते हैं ना, कभी भी दो नंबर्स को ऐड करना हो तो प्लस का साइन लगा देते हैं, है ना। वैसे ही दो इंटरवल्स को ऐड करना हो ना बेटा, तो उनके बीच में ऐसा यू बनाते हैं, इसको बोलते हैं यूनियन। हाँ, यानी ये वाला कंप्लीट यूनियन, ये वाला कंप्लीट, है ना, ठीक है। तो ये वाला ऐसे लिखना है। अब सेम क्वेश्चन, मैं सेम क्वेश्चन तुम्हें ये दे दूं कि सर x माइनस 1 x माइनस 2 इज लेस देन 0, क्या दे दिया, लेस देन 0 दे दिया, तो तुमने सारा खेल किया, खेल करके तुमने देखा कि अपने को लेस देन 0 चाहिए, यानी क्या चाहिए, नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाला क्या है, 1 से लेके, तो तुम सीधा ऐसा लिख देना x बिलोंग्स टू 1 से 2, है ना। सेम क्वेश्चन में इक्वल टू के साइन के साथ दे देता,
हाँ इक्वल टू के साइन के साथ दे देता कि सर ये देखो लेस देन इक्वल टू 0 है, तो जैसे ही इक्वल टू का साइन लगा ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज हो गया। सेम क्वेश्चन अगर मैं लेस देन के साथ ग्रेटर देन में क्लोज दे देता तो कि सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो भी x बिलोंग, देखो इनफाइनाइट पे तो क्लोज नहीं लगना, 1 पे क्या लग गया, फिर यूनियन 2 पे भी, और उससे इनफाइनाइट तक। देखो एक बार और समझ लेना, सबसे पहले क्या करना है कि सर जो इनइक्वलिटी दिए रखी है उसमें यह देखना है कि वो इनइक्वलिटी जीरो कहां कहां पर होगी, जीरो क्या, जीरो बनाना है। तो जीरो बनाने के लिए x माइनस 1 बराबर 0 कर दो और x माइनस 2 बराबर 0, है ना, यही तो करोगे। यानी x माइनस 1, तो x बराबर 1 और x बराबर 2 क्या आ गई, दो वैल्यू आ गई x की, वो दोनों वैल्यू तुम नंबर लाइन पे लिख दोगे। हाँ हाँ तो वही तो आएगा x बराबर 1, तो यही तो मैं बोला बेटा। अब देखना वैसे ही x माइनस 2 बराबर 0 करोगे तो x की वैल्यू 2 आई, अब उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दोगे 1 और 2। अब तुम्हें देखना है 2 से बड़े नंबर के लिए क्या रहेगा, 1 से 2 के बीच में क्या रहेगा, 2 से छोटे नंबर्स के लिए क्या रहेगा। तो तुम 2 3 एक एक नंबर ले लेना तीनों के एक एक केस में, कि भाई 2 से बड़ा एक नंबर ले लो, 1 से 2 के बीच में एक नंबर ले लो और 1 से छोटा एक नंबर ले लो। फिर वो तीनों के तीनों रख दोगे, रख के देख लोगे कि इनइक्वलिटी का साइन पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, और वो लिख देना, अगर तुम्हें पॉजिटिव वाला चाहिए तो पॉजिटिव वाला आंसर हो जाएगा, नेगेटिव वाला चाहिए तो नेगेटिव वाला आंसर लिखो। चलो ट्राई करो एक खुद से बेटा पहले। x प्लस 1 x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। हाँ तो एक के साथ एक तो फ्री रहता है ना। x माइनस 2 x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे ये लो लिखो, फटाफट करो 1 मिनट में। और देख लो ये वाले दो और देखो मैं सोल्व करवा रहा हूं कि सर आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि इनइक्वलिटी 0 कहां पे हो रही है। तो सर एक तो देखो x प्लस 1 0 हो जाए यानी x इक्वल टू माइनस, और सर एक x माइनस 1 0 हो जाए यानी x इक्वल टू। अब सबसे पहला काम है तुम्हें नंबर लाइन बनानी है, क्या बनानी है, अब नंबर लाइन में -1 यहां पे और 1 यहां पर आने वाला है। अब देखो, अब तुम ये देखोगे ये ओवरऑल इनइक्वलिटी कहां प्लस होगी कहां माइनस, यही देखना है ना। तो एक काम करो, पहले इस तरफ से चलो, 1 से कोई बड़ा नंबर लो, तो सर x इक्वल टू 2 ले लो। x इक्वल टू 2 इस पूरी इनइक्वलिटी में रख के देखो कि ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0। तो सर रखा तो ये बना 2 प्लस 1 और 2 माइनस, यानी ओवरऑल क्या आ गया सर, पॉजिटिव, है ना। ओवरऑल पूरा पूरा इनइक्वलिटी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा बेटा, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। तो ये सर ये प्लस का साइन, 1 से बड़े के लिए x की कोई भी वैल्यू रखोगे 1 से बड़ी तो पूरी इनइक्वलिटी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्या आएगी, पॉजिटिव। अब देखना सर -1 से 1 के बीच में लो, बताओ क्या लें, 0 ले लें। तो सर 0 लिया तो ये बना 0 प्लस 1 0 माइनस 1, तो क्या आया ओवरऑल, नेगेटिव, क्या आया, नेगेटिव। ठीक है, जब 0 आया तो 0, एक दूसरा नंबर ले लेना। x बराबर 0 तो आ ही नहीं सकता, ओवरऑल 0 वाले तो अपन ने पहले ही हटा दिए केस। देख x प्लस 1 0 हो जाए, x माइनस 1 0 हो जाए, वो वाले दोनों केस तो पहले ही अपन ले चुके ना, तो 0 तो आ ही नहीं सकता, या तो प्लस का आएगा या माइनस का, यही दो केस बनेंगे ना। तो x बराबर क्या आ गया सर, नेगेटिव। सर -1 से 1 के बीच में क्या चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है। अब -1 से कोई छोटा नंबर लो, माइनस का 2 ले लिया, चलो तो -2 और +1 और -2 और -1, देखो ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बन गए, क्या बन गए, यानी इस तरफ क्या आएगा, प्लस। अब देखो जरा ये बताओ, अपने को लेस देन 0 वाले चाहिए क्या, अरे भैया अपने को ये पूरा कंप्लीट इनइक्वलिटी लेस देन 0 चाहिए, यानी कंप्लीट क्या होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव इस वाले एरिया में हो रहा है ना कंप्लीट,
इसी एरिया में हो रहा है। ये कहां से कहां तक है? -1 से 1 तक, तो x बिलोंग्स टू सर -1 से 1 आएगा। अब ओपन आएगा कि क्लोज आएगा? क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो क्या आएगा? क्लोज आएगा, वरना क्या आता? ओपन आता। सेम चीज इसमें करनी है। करना क्या है कि सर x -2 बराबर 0 करोगे तो x की वैल्यू, और x +3 बराबर 0 किया तो x की वैल्यू, सर आप देखो -3 और +2 यही करोगे। फिर तुम देखोगे कि सर ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, है ना? हर बार ऐसे ही। हाँ नहीं, अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है इस ट्रिक में बेटा। ये तो ट्रिक का टी है, रिक तो बाकी है। तो प्लस माइनस प्लस, अब अपने को क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 चाहिए ना। तो सर ये प्लस वाला आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आंसर कैसे लिखोगे? x बिलोंग्स टू -∞ से -3। अब क्लोज है कि ओपन है वो कौन बताएगा? दो ब्रैकेट्स को ऐड करने का मतलब यूनियन करना उनका, और 2 से इन्फानाइट। अरे बेटा -3 से 2 वाला तो नेगेटिव है ना, वो थोड़ा ना लेंगे, वो नहीं ले सकते ना। आया बात समझ? करें आगे एक और। वो वाले ब्रैकेट को ऐसा कैसे लिखेगा? कैसे? अब देखना एक क्वेश्चन और देखना कि सर इसी में आप थोड़ा सा क्वेश्चन और दे दो। एक काम करो, ऐसा लिख दो x -1 x +2 x -3 x +4 ग्रेटर देन 0। हे भगवान, ये क्या कर दिया? हाँ करो, एक बार ट्राई करो, इसके बाद दूसरा बताता हूं। कि सर x -1 x +2 x -3 x +4 लेस देन इक्वल टू 0। करो ये दोनों ट्राई करो 1 मिनट में। बेटा देखो मैं सोल्व करवा देता हूं कि सर ये 0 कहां कहां पे हो रहा है वो देख लो। सबसे पहले सर x बराबर 1 पे 0, -2 पे 0, 3 पे 0, माइनस नंबर लाइन बनाओ। सर यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा -4। अब देखो सबसे अच्छे बच्चे होंगे जो ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे 1 -2 3 -4। बेटा उन बच्चों को अपन 15 अगस्त को या तो देश निकाला दे देते है ना। ऐसी गलती मत करना, है ना। नंबर लाइन मतलब नंबर अपने सीक्वेंस से ही रहेंगे। फिर इस वाले कोने को पकड़ना, कौन से वाले को, और लिख देना यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चलते हैं ये, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब अपने को क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 वाला चाहिए ना। अब देखो, अब तरीका समझ लेना। जब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं हो तो जहां जहां 0 बन रहा है ऐसे खाली बॉक्स लगा दो। नहीं नहीं बेटा, हमेशा उसी तरफ से चलता है, प्लस माइनस, इसी कोने से स्टार्ट करना है, इस कोने से नहीं करना है। -2 के बीच में आएगा -3, -3 इस पूरे ब्रैकेट में रख के आएगा, देख जरा नेगेटिव है ना। अरे ओवरऑल इनइक्वलिटी का साइन देखते हैं अपन, ठीक है। अब देखना हमेशा स्टार्ट इसी तरफ से करना बेटा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखो अगर इक्वल टू का साइन नहीं दे रखा, नीचे इक्वल टू का साइन नहीं दे रखा, तो जो जहां जहां 0 हो रहे थे उनको ऐसे खाली बक्से बना देना, मतलब खाली गोले बना देना, है ना, कि अपने को ओपन ब्रैकेट लगाना है, ये याद रहे। अब देखो अपने को ग्रेटर देन 0 वाले चाहिए, तो सर देखो ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 और ये ग्रेटर देन 0। अब लिखोगे कैसे? x बिलोंग्स टू, सर -4 से छोटी कोई भी वैल्यू, तो सर -∞ से लेके माइनस, फिर ओपन में आएगा ना, फिर यूनियन -2 से लेके +1 तक, फिर यूनियन 3 से लेके इन्फानाइट तक। बताओ कितना आसान था। हाँ
बड़े कैसा आएगा बेटा, इसमें तो देखो इक्वल टू का साइन ही नहीं है, तो क्लोज ब्रैकेट लगाएगा कैसे? यही याद रखने के लिए मैं देखो तरीका बता रहा हूं, इक्वल टू का साइन नहीं हो तो क्या कर देना, खाली बक्से बना देना हर एक नंबर पे। हाँ तो प्लस वाले देख बेटा, अपने को ओवरऑल इनइक्वलिटी है वो ग्रेटर देन जीरो चाहिए, अगर सेम इनइक्वलिटी लेस देन जीरो चाहिए होती तो माइनस वाले ले लेते, है ना? सही था, वेरी गुड। अच्छा मेरा सही था ऐसा बता रहे हो आप? अच्छा ओके, कोई बात नहीं है। अब देखो सर हमेशा तो ऊपर ऊपर दे रहा है, इस बार डिवाइड में दे दिया, अब क्या करें, है ना? करना कुछ नहीं है, सेम तरीका। जीरो कहां कहां हो रहा है, 1 पे, -2 पे, 3 पे, माइनस नंबर लाइन। अब देखो यहां पे सर आएगा -4, यहां पे आएगा -2, 1 और 3, ऐसे ही आएगा ना। अब देखो सर इक्वल टू का साइन दे रखा है, इसका मतलब सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे, शामिल होंगे। लेकिन देखो जरा, अगर मैं x की वैल्यू 3 रख दूं तो ऊपर तो कुछ बना वो बना, नीचे जीरो बन गया ना, नीचे जीरो बन गया, जो कि मैथ्स में पॉसिबल, यानी कि अपने को जो नीचे वाले ब्रैकेट जीरो बन रहे हैं ना उनको हमेशा शामिल नहीं करना, तो 3 शामिल नहीं कर सकते और -4 शामिल, तो उन दोनों पे क्या लगा दो, हाँ हाँ कोई बात नहीं, कि सर जब x की वैल्यू तू 3 रख, 3 रखा तो ऊपर बना देखो 3 - 1 और 3 + 2 और नीचे 3 - 3 जीरो बन गया ना, हाँ यही तो कि एक्स ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट बता रहा हूं कि देख इक्वल टू का साइन है तो सब जगह क्लोज ब्रैकेट लगना चाहिए था, लेकिन 3 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सर जैसे ही आपने 3 शामिल किया नीचे जीरो बन गया, है ना, डिनोमिनेटर क्या बन गया, जीरो, इसलिए नीचे जहां जहां जीरो बन रहे हैं उनको ओपन ब्रैकेट में रखना, ठीक है। हाँ अब देखना, अब देखो लिख दो सर, यहां से स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, लेस देन वाले चाहिए तो सर एक तो ये रहा और एक ये रहा, यही दो है ना सर, x बिलोंग्स टू, अब -4 वैसे आना तो क्लोज में चाहिए था क्योंकि इक्वल टू का साइन है, लेकिन आएगा ओपन में, क्यों आएगा, क्योंकि सर डिनोमिनेटर में जीरो -4 बना रहा है, तो सर ओपन में -4 से लेके -2 पे क्लोज, क्या लगेगा, -2 पे क्लोज लगेगा। हाँ हाँ थोड़ा समझने में ध्यान दो बेटा, लिख बाद में लेना। अब देखना 1 पे भी क्लोज और 3 पे क्लोज नहीं बेटा, ओपन, ओपन आया बात समझ, पक्की, ठीक है लिखो फटाफट। अब देखना होमवर्क देखना बेटा, एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं बस। अब देखना एक छोटा सा क्वेश्चन है बस, देखो बेटा जो जो क्वाड्रेटिक वगैरह दे रहा हूं उनके फैक्टर करने हैं खुद से, क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं खुद से, फिर बनाना है, ठीक है। वाह भाई, अभी अभी मैंने क्या बोला कि जो स्क्वायर दे रखे हैं उनको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या कोई भी फॉर्मूला लगा के क्या बनाने हैं,
फैक्टर्स, हाँ इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टर्स बना लेना है ना। हाँ तो बेटा बस एक ही तो क्वेश्चन है, इतना क्या घबरा रहे हो एक क्वेश्चन के लिए। कल तो छुट्टी भी है ना शायद। हाँ तो गलत बात नहीं बेटा। हाँ तो ले लेना ना, तो कल इम्पोर्टेंट क्लास, कौन मना कर रहा है बेटा। अरे तो 5 मिनट का काम है यार। ये 1 है बेटा इस तरफ इस बार। चलो ये लो 0 दे देता हूँ बस, ये लो 0। ये लो इस तरफ 1 है। इस 1 को RHS सॉरी LHS में लाना है ना, फिर क्या करना एलसीएम लेके पूरा सोल्व करना है ना। ये लो इसको आसान बना देता हूँ, और आसान बना देता हूँ मूर्खों। ये लो बस ये और गायब कर देता हूँ, अब तो ठीक है। हाँ हाँ बेटा। हाँ ये लो बेटा ये लो, बस इतने एक से क्वेश्चन दिए, कोई ज्यादा थोड़ी ना है। हाँ एक ही तो क्वेश्चन दिया है, उसमें भी तुम इतने रो रहे हो। एक और देना है क्या। कोई बात नहीं।